आपको दिखाने और बताने के लिए बहुत कुछ हो तो वो फिर ज़ाहिर है उसके लिए आप आवाम के सामने आते भी हैं, चूँकि चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का हमेशा से ये विज़न रहा है कि ये जो पंजाब के अंदर तरक्की और खुशहाली का एक सफ़र मरीम नवाज़ साहिबा ने शुरू किया है, उस तरक्की और सफ़र के अंदर जो जो मिनिस्टर्स और ख़ास तौर पे एक यंग कैबिनेट है चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की, जो अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर जो रिफॉर्म्स लेके आए हैं, जो पंजाब की तारीख़ में कानून साजी से लेकर जो एक्सपेंडिचर है उसको, पैसों को स्पेंड करने से लेकर अपनी जो चीफ़ मिनिस्टर साहबा के विजन के मुताबिक नए इनिशिएटिव्स को ऐड करना, ये सब उसका हिस्सा है। और आप देखते हैं कि पहले भी हुआ यही करता था कि आपको पैसे मिल जाते थे लेकिन स्पेंडिंग नहीं होती थी। इस दफ़ा चीफ़ मिनिस्टर साहबा के इस दौर में पंजाब ने अनप्रेसिडेंटेड स्पेंडिंग की है तमाम तर डिपार्टमेंट्स के अंदर, वो हेल्थ हो, वो एजुकेशन हो। मेरे साथ मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड लेबर फैसल खोखर साहब मौजूद हैं। इन्होंने स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत सारा काम किया है जो ये ख़ुद आपके साथ अभी शेयर करेंगे। आज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, आपने देखा कि उन्होंने क्लिनिक ऑन व्हील्स का फ़ेज़ 2 जो है उससे ख़िताब भी किया, उसको इजरा भी किया और 911 गाड़ियाँ इस फ्लीट के अंदर शामिल की गई हैं जो एसी गाड़ियाँ हैं। पिछली दफ़ा जो गाड़ियाँ थी, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उस वक्त भी कहा कि इनके अंदर एसी होने चाहिए, लेकिन वो गाड़ियाँ चूँकि एसी मॉडल नहीं थी। लेकिन अब जो नई गाड़ियाँ फ्लीट में शामिल की गई हैं 911 गाड़ियाँ, वो तमाम एयर कंडीशन हैं और उसके अंदर तमाम लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है वो मौजूद है जो आवाम की खिदमत करेगा। और ये मैं नहीं समझती कि ये पहले कभी किसी ने देखा है या सुना है कि कहाँ सेहत की सहूलियात के लिए आपको जो है वो अस्पतालों में जाना पड़ता था, लाइनें लगनी पड़ती थी, आपको धक्के खाने पड़ते थे। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह कि सेहत आपकी दहलीज़ पे ख़ुद आती है, आपको ख़ुद चेक करने के लिए आती है। और कल चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने जो उनको ब्रीफिंग भी दी गई जिसका उन्होंने इजहार भी आज किया कि 92 लाख से ज़्यादा लोगों ने एक साल के अंदर इससे जो है मुस्तफ़ीद हुए हैं। सो ये 911 गाड़ियाँ जो है ये फ्लीट में अब नया इजाफा है इंशाल्लाह ताला। ये भी अब रिमोट एरियाज़ में, ख़ास तौर पे डीजी खान, ये वो तमाम इलाकों के अंदर ये गाड़ियाँ जाएंगी और वहाँ पर लोगों को जाकर उनकी खिदमत करेंगी। मैं फैसल खोखर साहब से जो है वो रिक्वेस्ट करूँगी कि लेबर और ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो चीफ़ मिनिस्टर का विजन है वो उससे आपसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम अज़मा, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे ख़्याल में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी दिन हो, शुक्र मनाने वाले दिन होते हैं ये। पंजाब की अवाम के लिए इससे ज़्यादा खुश नसीबी क्या हो कि जब से वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा ने हुकूमत संभाली है, एक भी ऐसा दिन नहीं आया कि हमने अपना एहतसाब खुद ना किया हो। ये कौन से दौर में ऐसा हुआ है कि वज़ीरों के एहतसाब हों और उनके एहतसाब उनकी वज़ीर आला ख़ुद करें। हर रोज़ एक वज़ीर बैठ के अपना एहतसाब आवाम के सामने पेश करता है। इस बात का सबूत है कि हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है और बताने को बहुत कुछ है। और एक एक वज़ीर को एक एक दिन जाकर आवाम के कटहरे में खड़ा करना और बताना कि उसके पिछले पूरे साल की कारकर्दगी क्या रही है और आने वाले साल में वो क्या करेगा, तो मेरे ख्याल में ये फिर पंजाब की आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए खुशनसीबी है। और पंजाब की आवाम के लिए पंजाब के घरों के कूड़े उठाने से लेके पंजाब की आवाम के मुंह के निवाले तक का जिस वज़ीर हाल किया, तो मेरे ख्याल में हमें उनका मशकूर होना चाहिए। और इन तमाम प्रोजेक्ट्स के अलावा पंजाब के जो मेहनत कश हैं, उन मेहनत कशों के लिए पंजाब की इस बजट में 2025-26 में पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा राशन प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा लेके आई, जो कि 40 अरब की लागत से है। और 1 जुलाई से 12 लाख ख़ानदानों को 3000 रुपये माहाना हुकूमत पंजाब की तरफ से राशन की सूरत में दिया जाएगा। और 12 लाख ख़ानदानों का मतलब है कि करोड़ों के लोग मुस्तफ़ीद होंगे। ये कब ऐसा हुआ कि पंजाब को ऐसी
वज़ीर आला मिली हो जिसने इतना ख्याल रखा हो। और सिर्फ बात राशन कार्ड पे ख़त्म नहीं होती। पंजाब में इस टाइम हमारा जो लेबर मिनिस्ट्री के बजट में हमारे बच्चों के लिए 100 बेड का जो हमारा रोमेटिक हार्ट डिजीज़ हमारा एक नया हस्पताल हम बनाने जा रहे हैं, और ये दिल के लिए हमारा हस्पताल होगा और उन मेहनत कशों के बच्चों के लिए होगा जिनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। लोग इलाज के लिए बाहर जाते हैं, आए दिन मीडिया में देखते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स पंजाब में आए हों। ये जो हम रोमेटिक हार्ट डिजीज़ का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, ये जॉन हॉपकिंस जो मेडिकल सेंटर है अमेरिका में, उसकी इन कोलैबोरेशन के साथ हम कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में इट इज़ अ बिग स्टेप टूवर्ड्स आवर मेडिकल साइड कि हम उनकी कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पर ये हस्पताल बनाएंगे। इसके अलावा इस माली साल के अंदर 50 बेड का नया हस्पताल कसूर में बनाया जाएगा। इसके अलावा रहीम यार खान में 50 बेड का हस्पताल लेबर मिनिस्ट्री बना रही है। ये वो हस्पताल उन हस्पतालों के अलावा हैं जो कि चीफ मिनिस्टर साहिबा पूरे पंजाब में जो हस्पतालों के जाल बिछा रही हैं। ये सीएम का विजन था कि मज़दूरों के लिए भी, सोशल सिक्योरिटी वर्कर्स के लिए भी जो हमारे हस्पताल हैं उनको अपग्रेड होना चाहिए और इनका जाल पूरे पंजाब में बिछना चाहिए। इसके अलावा कोट लखपत में हमारा एक नया हस्पताल 100 बेड का हम इस माली साल के अंदर बनाएंगे। इसके अलावा मरियम नवाज़ वेलनेस सेंटर्स जो कि लाहौर में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में शुरू हो चुके हैं और हम ये कंप्लीट करेंगे इस साल के अंदर। ये वेलनेस सेंटर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हमें अंदाज़ा तकलीफ का तब होता था जब ये बीमारियां फैल चुकी होती थी और उन वर्कर्स के लिए जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। हम अपने लेबर के तमाम जो हस्पताल हैं सोशल सिक्योरिटी वाले, उनको तमाम को इस साल के अंदर इंशाल्लाह ताला सोलराइज करने लगे हैं ताकि हम अपने जो अदारे हैं सीएम के विजन के तहत इनको हम सेल्फ सस्टेनिंग बनाएं। हमारे इस माली साल में जो हमारा पैसे का पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी का जो हमारा बजट था वो 29 अरब का हमारा टारगेट था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस माली साल में उसको अचीव किया है क्योंकि करप्शन ख़त्म हो गई है पंजाब के अंदर से। 29 अरब का टारगेट था, 31 अरब को हम अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस करेंगे। और पंजाब की आवाम के लिए और मेहनत कशों के लिए खुशखबरी है कि इस साल हमारा जो ये टारगेट है वो 45 अरब रुपए है, जो कि सिर्फ हमारा जो सोशल सिक्योरिटी से हम इंशाल्लाह ताला इकट्ठा करेंगे। 150% जब कोई हुकूमत आती है तो वो 5% 10% तो बढ़ा सकती है, लेकिन अपने टारगेट्स को 150% पे वो रखता है जिनकी लीडर्स मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा हों। तो हमारा 45 अरब तक ये हमारा टारगेट इंशाल्लाह ताला हम इसको लेके जाएंगे। इसके अलावा सीएम का ये विजन था कि हमारी लेबर मिनिस्ट्री में वो सिक्योर्ड वर्कर्स होते थे जिनके एम्प्लॉयज़ 5 या 5 से ज़्यादा होते थे, हम उनको 2 या 2 से ज़्यादा करने लगे हैं कि जिस भी कारोबार में 2 भी मुलाजिम होंगे उसका भी ख्याल और उसको भी सिक्योर पंजाब की जो हुकूमत है वो करेगी। हमारे तमाम लेबर के हस्पतालों में कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि वैक्सीनेशन हों। सीएम ने ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी कि ये क्या कैसा एहतसाब है कि अमीर जो बच्चे हैं वो अस्पतालों में जाके अपने इलाज करवा सकते हैं, पोलियो करवा सकते हैं, लेकिन हमने ये पूरी कैंपेन सीएम के विजन के मुताबिक ये हमने ये स्टार्ट की है। इसके अलावा हमारा नवाज शरीफ साहब की बेटी हो और नवाज शरीफ साहब जैसे काम ना करे ये नहीं हो सकता। 2013 में मैडम अज़मा यहाँ बैठी, इनको याद होगा कि लेबर कॉलोनियाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने स्टार्ट की। उसके बाद किसी को तौफीक नहीं हुई कि पंजाब की इस क्लास के लिए लेबर कॉलोनियाँ दोबारा बन सकें। सीएम साहबा के विजन के मुताबिक सीएम साहबा ने इसको इनाग्रेट कर चुके हैं और वज़ीर आला के हुक्म के मुताबिक ये अपना छत और अपना घर के अलावा हैं जो 40,000 वो घर बना चुकी हैं, उसके अलावा है कि 3,000 तकरीबन 3,000 नए फ्लैट पूरे पंजाब में हम लेबर कॉलोनियों की सूरत में बनाएंगे, जो कि सुंदर फ़ेज़ 2, सुंदर फ़ेज़ 3 और मुल्तान फ़ेज़ 2 और वारबटन फ़ेज़ 2 ये तकरीबन 26.5 अरब रुपए की लागत से इस माली साल में आगाज़ होंगे और 3,000 नए लेबर फ्लैट्स बनाए जाएंगे इन मेहनत कशों के लिए। इसके अलावा हमारा जो कायदे आज़म बिज़नेस पार्क है शेखुपुरा में, उसमें इस माली साल के अंदर 700 अपार्टमेंट्स चीफ मिनिस्टर ने आगाज़ किया था, जो इंशाल्लाह ताला हम इस साल के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे और इन्हीं मेहनत कशों को इंशाल्लाह ताला हम देंगे 28,000
28,000 केसेस जब हमने हुकूमत संभाली पंजाब के अंदर, तो 28,000 पेंडिंग केसेस थे जो कि करप्शन की वजह से रुके हुए थे कि जो मिडल मैन है वो मैनुअल चेक्स बनने की सूरत में हमारे वर्कर वेलफेयर में बेचारे लोग धक्के खाते थे। 28,000 केस को हमने कंप्लीट किया और 6-6 साल से चेक्स रुके हुए थे। अब कोई भी चेक वर्कर वेलफेयर के अंदर, लेबर मिनिस्ट्री के अंदर मैनुअल नहीं बनता। इस साल के बाद भी तमाम जो वो चेक्स हैं वो इंशाल्लाह ताला थ्रू बैंकिंग चैनल बनेंगे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस साल में जो हमने बजट है उसको 2 गुना बढ़ाते हुए इंशाल्लाह ताला हमारा जो वर्कर वेलफेयर के जो हमारे होनहार, हमारा जो सीएम का जो विज़न है स्कॉलरशिप्स का, उसके अलावा जो हमारे इन मज़दूरों के जो बच्चे हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके बच्चों के लिए इस साल रिकॉर्ड और चैलेंज के साथ के पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे ने इसको अचीव नहीं किया होगा। 70,000 स्कॉलरशिप्स इंशाल्लाह ताला सीएम का ये विजन है कि लेबर के बच्चों को दिए जाएंगे। 70,000 जिनकी मालियत तकरीबन 11 अरब रुपए से ज़्यादा होंगे। ये एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स हैं जो कि लेबर के बच्चों को दिए जाएंगे। होनहार स्कॉलरशिप्स के अलावा सीएम अगर सोचती हैं पंजाब के आवाम के बारे में तो इन मेहनत कशों को किसी भी सूरत में उन्होंने भूला नहीं। अगर बात करें धी रानी प्रोग्राम की, तो उन 60,000 शादियों के अलावा इस माली साल 2025-26 के अंदर इंशाल्लाह ताला लेबर मिनिस्ट्री के तहत, सीएम के विजन के तहत 29,000 गरीब बच्चियों की शादियां इंशाल्लाह ताला लेबर मिनिस्ट्रियां कराएंगे जो हम मैरिज ग्रांट्स की सूरत में देंगे। इसके अलावा सीएम साहब के क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि हर साल हर सूबा मेहनत कशों की जो मिनिमम वेज है उसको तो बढ़ा लेता है, और पंजाब को मीट करने के लिए पंजाब अगर बढ़ाता है, सिंध भी मैच कर लेता है, के भी मैच कर लेता है, लेकिन उसको अचीव कोई भी नहीं करता। इतनी क्लोजली मॉनिटर कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकती कि एक एक पेट्रोल पंप पे रुक के चीफ मिनिस्टर खुद देखती हैं कि जो कम से कम इजरा है एक मेहनत कश की क्या उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही। फेसबुक पे खुली कचहरियाँ लगाई गई, हर जगह एक एक मिनिस्टर ने खुद देखा कि कम से कम मिनिमम वेज दी जा रही है कि नहीं दी जा रही। 37,000 से बढ़ा के अब अल्हम्दुलिल्लाह इसको 40,000 मिनिमम वेज को पूरे पंजाब में किया जा रहा है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इसको नए कानून के मुताबिक, पहले तो माजरत था 75 साल से बोसीदा कानून थे, किसी ने चेंज भी नहीं किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 26-24 कानून को इकट्ठा करके एक लेबर कोड बनाया गया। और इसका काबीना की बड़ी मेहनत है कि एक एक कानून को खुद पढ़ती हैं ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस नए कानून के तहत जो मिनिमम वेज है, जो इन ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, कोई भी हमारी जो मिनिमम वेज है वो थ्रू बैंकिंग चैनल होगी, ताकि इसके ऊपर कोई करप्शन ना कर सके। आपका ड्राइवर है, आपका कोई भी, हम इसको इंश्योर करेंगे कि गवर्नमेंट के अदारे हों, प्राइवेट हों, थ्रू बैंकिंग चैनल ये जाएंगे ताकि हर एक को 40,000 मिल सके और हकीकी तौर पर मिल सके। तो इसके ऊपर सीएम साहबा की ज़ीरो टॉलरेंस है कि पूरे पंजाब में हमने ये इंश्योर करना है कि लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए 40,000 हम कम से कम करें। और हमारा बहुत बड़ा सीएम का एक कंसर्न था कि हमारे जो ये मेहनत कश हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, भट्टे पे काम करने वाले लोग हैं, पंचर लगाने वाले हैं, इनके हमारे जो सीओवेज में उतरने वाले मुलाजिम हैं, इनकी सेफ्टी के लिए कोई ख्याल नहीं करता था। तो सीएम साहबा के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसके ऊपर ज़रा भी लापरवाही नहीं होगी। हमने कमिश्नर से लेके असिस्टेंट कमिश्नर, हाउसिंग मिनिस्ट्री, हमारी वासा, तमाम अदारों के साथ हमारी कॉम्प्रिहेंसिव हमारी मीटिंग्स चल रही हैं लेबर डिपार्टमेंट की कि पंजाब के जो मेहनत कश हैं उनकी सेफ्टी का खास ख्याल रखा जाएगा। किसी भी इंसानी जान का ज़ाया इंशाल्लाह ताला नहीं होगी, हम उसका ख्याल करेंगे। और पिछले साल में आपने देखा कि 15,000 जो हमारे ये जो राइडर्स होते हैं, जो फूड पांडा वाले, बाकी इनका सीएम ने खुद खड़े होकर इनको सेफ्टी गेयर्स दी। हम इसको इंश्योर करेंगे कि उनके ये सेफ्टी का ख्याल रखा जाए। कौन सीएम ऐसी करती है कि खुद एक एक चीज़ को मॉनिटर करें। सीएम साहबा के ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस साल हमारी जो ये कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जिस पे बिल्डिंग्स में लोग हमारे काम कर रहे होते हैं, अगर वहाँ पर सेफ्टी इक्विपमेंट हमारे वर्कर्स को नहीं मिलता, उनकी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जाता, तो वो कंस्ट्रक्शन साइट्स भी बंद होंगी। ये उनको भी ये मैं ओपनली बता रहा हूँ कि जो जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जो जो चीज़ें हैं, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, हम एक एक मज़दूर का ख्याल रखेंगे, उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखेंगे। हम इंशाल्लाह ताला इनका तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे। पंजाब के अंदर इस माली साल 2025 के अंदर
24-25 के अंदर 300 डे केयर सेंटर्स लेबर मिनिस्ट्री ने बनाए। 300 डे केयर सेंटर्स। डे केयर सेंटर तो पहली बात यह है कि पंजाब में कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ये अमेरिका कनाडा में तो सोच सकते थे कि सीएम ने जब चार्ज लिया तो उन्होंने कहा कि जो हमारी बेटियां हैं जो फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं, इनके बारे में कोई नहीं सोचता कि इनके बच्चों का पीछे से क्यों कौन ख्याल रखेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 300 डे केयर सेंटर्स हमने 1 साल के अंदर मुकम्मल किए हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला इस 2025-26 के अंदर हमारा टारगेट है कि इसको हम डबल करें और तमाम जो बाकी फैक्ट्रीज़ हैं उनमें इंश्योर कराएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो टारगेट्स हैं, हमारे जो बजट्स हैं, ये हमारी वज़ीर इत्तलात ज़ाहिद बुखारी और वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।